नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको ना सिर्फ धार्मिक जानकारी देती हूं बल्कि आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में भी बताती रहती हूं। आज की वीडियो का टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको शनि जन्मोत्सव के बारे में बताऊंगी। अब दोस्तों, यहाँ ना एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है। देखिए, अक्सर लोग किसी इष्ट के जन्म को जयंती का नाम दे देते हैं। जैसे पीछे हनुमान जन्मोत्सव हुआ था तो लोगों ने हनुमान जयंती नाम दे दिया था उसे। जन्मोत्सव के दिन हमारे देव का, इष्ट का जन्म दिवस होता है, जबकि जो जयंती होती है वो दिन होता है जिस दिन वो अपना शरीर त्यागते हैं, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। उनका जो मरण दिवस होता है वो जयंती कहलाता है। अब लोगों में ये कन्फ्यूजन बनी हुई है, इसीलिए शनि जयंती को वो लोग कहते हैं कि 10 जून को शनि जयंती है, जबकि वो शनि देव का जो है वो जन्म दिवस है। तो आने वाली 10 जून यानी दिन गुरुवार को शनि जयंती नहीं बल्कि शनि जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो शनि देव है वो कर्म फलदाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे कुछ उपाय जिन्हें आप इस शनि जन्मोत्सव पर करके, अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है या शनि ढैया का आपके ऊपर असर है, तो आप उनसे बच सकते हैं, काफ़ी हद तक अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको ना सिर्फ शनि जन्मोत्सव पर बल्कि वैसे भी शनिवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं। शनि देव को कलयुग का न्यायाधीश और धर्माध्यक्ष और इसी के साथ साथ न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव हम सभी मनुष्य को हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमें अच्छा फल देते हैं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो शनिदेव हमें उसकी सज़ा देते हैं। और ये जो शनि की साढ़े साती होती है, शनि की ढैया होती है, ये सब उनकी नज़र की वजह से ही होता है। क्योंकि कहते हैं कि जो शनिदेव है उनकी वक्र दृष्टि है, और इसके पीछे भी एक कथा आती है कि उनकी वक्र दृष्टि कैसे हुई थी। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं शनिदेव की जो पत्नी थी धामिनी, उन्होंने शनिदेव को ये श्राप दिया था, क्योंकि शनिदेव वो कुछ उनसे कहना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन शनिदेव उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। तो क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को ये श्राप दिया था कि शनि भगवान जिस किसी की तरफ भी नज़र उठा के देखेंगे, जिस किसी को भी देखेंगे, उसका सर्वनाश हो जाएगा। और यही वजह है कि उनकी जो दृष्टि थी वो वक्र दृष्टि हो गई। इसीलिए कहते हैं ना कि शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तो वो इसीलिए कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव है तो पिता और पुत्र, लेकिन उनका आपस में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु माने जाते हैं। तो आने वाली 10 जून यानी दिन गुरुवार को ज्येष्ठ अमावस्या है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या इसे कहा जाता है। कुछ लोग इसे शनि अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, पर वैसे ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या है जिस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। जो ज्येष्ठ अमावस्या है वो तिथि 9 जून दिन बुधवार को दोपहर को 1:58 से शुरू होकर 10 जून दिन गुरुवार को शाम को 4:22 पर समाप्त हो रही है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमें शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त हो। सबसे पहले जो भी शनि से जुड़े हुए जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे काली उड़द हो गई, काले तिल हो गए, तेल हुआ, लोहा हुआ, चमड़ा हुआ, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, काला वस्त्र हो गया, इन सबको हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा दान करना चाहिए। जी हाँ, जितना ज़्यादा दान करते हैं उतना ही शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन हमें शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनिदेव की आरती पूजन उनको करना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन हमें शिव जी और हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जो इंसान हनुमान जी की पूजा करता है उस पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ती है, और शनि की जो साढ़े साती होती है, शनि ढैया होती है, वो उस मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसीलिए जिन लोगों को ये परेशानी है या जिन पर शनि की साढ़े साती है, उन लोगों को खासकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से जो शनि की ढैया से या शनि की साढ़े साती से जो परेशान होते हैं लोग,
उनका कल्याण होता है और उनको इससे छुटकारा मिल जाता है, काफ़ी हद तक उनको इससे आराम मिलता है। तो आपको शनि जन्मोत्सव के दिन भी सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं। इसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इस दिन आपको शनि देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। वैसे तो शनि देव के कई मंत्र हैं, लेकिन जो सबसे आसान मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं वो आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वो मंत्र कौन सा है? ओम शन शनैश्चराय नमः। ओम शन शनैश्चराय नमः। अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक अपनी 7.5 से छुटकारा मिल जाता है और शनिदेव की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, जान लेते हैं कि शनि जन्मोत्सव के दिन या फिर शनिवार के दिन भी आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे लोहा हो गया, तेल हो गया, काले उड़द हो गए और तिल हो गए, काले काले कपड़े हो गए, ऐसी जो चीज़ें जो कि आपको शनि जन्मोत्सव के दिन दान करने को मैंने बताया है, वो आपको शनि जन्मोत्सव पर या शनिवार को कभी भी खरीदनी नहीं चाहिए। ये चीज़ें आपके घर में नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिए। शनिवार के दिन आपको कभी भी किसी से कोई कर्जा नहीं लेना चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अपने नाखून काटने चाहिए। इसके अलावा आपको इस दिन क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो शनि देव हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि आपको कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये तो आपको वैसे भी किसी दिन नहीं करना चाहिए दोस्तों। किसी को सताना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप ये काम करते भी हैं, कभी भी करते हैं, तो आपको शनि देव के न्याय के रूप में आपको बहुत ही भारी इसकी सज़ा उठानी पड़ सकती है। इसीलिए किसी को भी सताने से बचें। इसके अलावा आपको तुलसी का या पीपल का पत्ता या बेल पत्र नहीं तोड़ने चाहिए इस दिन, ना ही शनिवार को, ना ही शनि जन्मोत्सव वाले दिन। तो इनको भी तोड़ने से बचें। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि शनि देव की जो मूर्ति होती है ना, जब आप मंदिर जाते हैं, उन्हें तेल चढ़ाते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपको शनि देव की आंखों में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनकी वक्र दृष्टि है और उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए आप जब भी शनि देव के दर्शन को जाएं, हमेशा उनके पैरों की तरफ देखें, कभी भी उनकी आंखों में आंखें डालकर ना देखें और ना ही उनके सामने सीना तान के खड़े हो जाएं। हमेशा थोड़ा सा साइड होकर खड़े होइए और हमेशा सिर झुकाकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और शनिदेव इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शनिदेव की पूजा में कभी भी तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि तांबे का संबंध सूर्यदेव से होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव और शनिदेव है तो पिता और पुत्र, लेकिन वो आपस में परम शत्रु माने जाते हैं। इसीलिए शनिदेव की पूजा में सिर्फ और सिर्फ लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें, तांबे के बर्तनों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आने वाली 10 जून यानी अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत भी है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको व्रत कैसे करना है, क्या पूजा होती है, कैसे होती है, क्या महत्व है और सावित्री सत्यवान की क्या कथा है, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस दिन साल का सबसे बड़ा, सबसे पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। अब कहते हैं जिस दिन ग्रहण लगता है उस दिन सूतक काल होता है, तो कई सारे जो मांगलिक कार्य होते हैं, पूजा के कार्य होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं लग रहा है, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में लग रहा है। तो इस वजह से इसकी छाया जो है वो हमारे भारत में नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होता। तो जो भी मांगलिक कार्य हैं, जो भी पूजा पाठ है, आप वो पूरा दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।